अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह ज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। भारत की तारीख की आज आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि भारत के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़ी खबर हम भारत के अंदर से आपको दे रहे हैं कि भारत के अंदर आज एक बहुत बड़ा हादसा और बहुत बड़ा सानहा पेश आया कि भारत के आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के साथ जा टकराया और क्रैश कर गया, जिसके बाद चार आर्मी के लोग, भारत के आर्मी चीफ समेत 4 लोग जो हैं हेलीकॉप्टर के हादसे के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। इस तमाम तर वाकये की तमाम तर सूरत-ए-हाल जो अभी तक हमें इस हादसे के बाद मौसूल हुई वो इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश यह है कि हमारे एसपी न्यूज को चाहें तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मैं बताता चलूं तो ये वही भारत के आर्मी चीफ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा जुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की, पाकिस्तान के अंदर जैली हमले करने की कोशिश की, पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए हर किस्म के 2 नंबर और घटिया किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत के मालिक थे बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भारत के बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर क्रैश कर गए और इनका हेलीकॉप्टर ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पहाड़ियों के दरमियान जा टकराया कि पूरे भारत के अंदर उस हेलीकॉप्टर की धमाके की आवाजें सुनाई दी गई। अब यह कहानी क्या थी जरा सुनिएगा। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ इस तरह कि 2019 के अंदर जब बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर होने वाले थे तो उससे ठीक तकरीबन एक दिन पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया ओहदा लॉन्च किया आर्मी के अंदर, जिसका नाम आर्मी डिफेंस के नाम से दिया गया। और ये ओहदा भारत की तारीख में पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से भी बड़ा ओहदा था, जिसको आर्मी डिफेंस के नाम से लॉन्च किया गया था। और बिपिन रावत को नरेंद्र मोदी सरकार ने इस ओहदे पर फाइज किया और पूरी की आर्मी की कमान जो थी वो बिपिन रावत के हाथ में आ चुकी थी। अब इसके पीछे हकीकी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार को बिपिन रावत से बहुत ज्यादा फायदा था और उन्हें पता था कि शायद पाकिस्तान के सामने हम इसी को खड़ा कर सकते हैं। हालांकि बिपिन रावत भी पाकिस्तान के आगे टिक ना सके थे और उनकी गीदड़ बकरियां पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी, लेकिन खैर आज एक हादसे के अंदर उनकी जान चली गई और भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है क्योंकि बहुत बड़ा सानहा है। अब नाज़रीन कराम, ये वाकया हुआ कैसे? भारत के अंदर एक रियासत है, क्योंकि खैर भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी तकरीबन 1 अरब से ज्यादा आबादी है। भारत की एक रियासत है जहां पर ये आर्मी का जो हेलीकॉप्टर था ये प्रवास कर रहा था और जिस आर्मी हेलीकॉप्टर के अंदर आर्मी चीफ भारत के, जिनका नाम बिपिन रावत है, उनके साथ उनकी बीवी और तकरीबन 14 जो आर्मी के अफसरान थे वो बिपिन रावत के साथ उनके हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान जब वो हेलीकॉप्टर एक हाई जो है वो परवाज पर पहुंचा तो उसके जो सिग्नल थे वो हेलीकॉप्टर के सिग्नल जो है वो मौसूल होना भारत को खत्म हो चुके थे। इसी दौरान भारत की जिस रियासत के ऊपर यह हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था उसकी आवाम को एक धमाकेदार आवाज सुनने को मिली और जिसने उस इलाके की पूरी जमीन को हिला कर रख दिया और भारत के लोगों ने फौरी तौर पर अपनी मुकामी पुलिस को इतला दी और कहा कि फलां जगह पहाड़ियों के पास हादसा पेश आया है और हमें हेलीकॉप्टर या कुछ चीज तबाह होने की आवाज सुनाई दी गई। जिसके बाद पुलिस और जाए वकुवा पर पहुंची तो देखा कि वहां पर आर्मी का एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है और तकरीबन बेशुमार लोग जो हैं, तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो वहां पर जमीन पर पड़े हुए थे। लेकिन नाज़रीन, फौरी तौर पर आर्मी के दीगर जो प्रवास हेलीकॉप्टर कर रहे थे वो भी उस जगह पर पहुंच के उन्होंने देखा कि ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिपिन रावत ऑफ भारत, जो कि आर्मी डिफेंस के ओहदे पर मौजूद हैं, उनका ये जो हेलीकॉप्टर था ये तबाह हो चुका है पहाड़ियों के साथ लगकर। और पहले तो खैर इनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि अगर बिपिन रावत हैं, कहां पर हैं,
क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी थी वो मिल नहीं रही थी, इतनी बुरे तरीके से हो चुकी थी। जिसके बाद ये इतलात मौसूल हो गई भारत की जानब से, भारतीय मीडिया की जानब से, भारतीय गवर्नमेंट की जानब से और भारतीय आर्मी की जानब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि बिपिन रावत जो भारत से जिनका ताल्लुक है, भारत के आर्मी चीफ हैं, भारत के आर्मी डिफेंस के ओहदे पर मौजूद हैं, उनका जो त्यारा है वो क्रैश कर गया है और वो जहां बाग हो चुके हैं। उसके साथ साथ ये इतलात मौसूल हो रही हैं उस त्यार के अंदर उनकी आलिया थी वो भी जहां बाग हो चुकी हैं और तकरीबन 2 लोग उनके साथ मजीद, यानी कि 14 लोग थे, आर्मी चीफ समेत 4 लोग जो हैं वो जहां बाग हो चुके हैं और तकरीबन 10 लोग नाज़रीन ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूं कुदरत ने बचा लिया, उन्हें खराज तक नहीं आई और 10 के 10 लोग सही सलामत बच चुके हैं। उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब ये हादसा पेश कैसे आया, आखिर इसके पीछे कोई कहानी थी, आखिर इसके पीछे कोई वजह थी, आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, इसके ऊपर तहकीकाती भारत की जो टीमें हैं वो कार्रवाई कर रही हैं और इसके हवाले से जो भी अपडेट आती है वो तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये भारत की तारीख का के अंदर एक बहुत बड़ा वाकया है। अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जनरल जियाउल हक थे जिनके जहाज के अंदर आमों की पेटियां रखी गई थी और जब वो जहाज जब परवाज पर पहुंचा, कुछ बुलंदी पर पहुंचा तो वो प्लेन क्रैश कर गया था जिसकी वजह से उनके साथ हादसा पेश आया था। लेकिन ये जो हादसा है एक बहुत बड़ा भारत के अंदर हादसा है और भारत के अंदर खलबली सी बात चुकी है। भारतीय मीडिया रो कर चीख कर बता रहा है कि भारत आर्मी चीफ का जो प्लेन था, जो त्यारा था वो क्रैश कर चुका है, हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है और पहाड़ियों के साथ आर्मी चीफ का त्यारा टकराया और जिसके बाद उनके चीखड़े तक उड़ गए। नाज़रीन इकराम, आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।